एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। ये संडे का ब्लॉग है और मॉर्निंग टाइम में मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी स्वीट कॉर्न को बॉईल करके ऐसे छान ली हूँ मैं। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने ज़्यादा इसको सूट नहीं किया और थोड़ा सा मसाले वाली मैं बना रही हूँ। सो जो मसाले मुझे ऐड करने थे वो मैंने कर दिए हैं। और उसके बाद में ये जो स्वीट कॉर्न मैं रखी हूँ इसको थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ेगा, प्याज वगैरह है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। एंड स्वीट कॉर्न और ऐड करूँगी, नींबू थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो यहाँ पे स्पर्श भी आगे खड़ा था, वो देख रहा था कि बन क्या रहा है क्योंकि वो ये वाला ना खाया नहीं है, प्लेन वाला उसको भी अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, बट इनको ये खाना था। तो यहाँ पे मैंने तीनों निकाल लिया है, तीनों लोगों के लिए। उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मैंने भी ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। प्याज टमाटर सब भून रही हूँ, सोयाबीन भी भून चुका है। उसके बाद मैं थोड़ा सा निकाल के नमक स्प्रेड करके और इनको और स्पर्श को दे दूँगी, क्योंकि ऐसे भुने हुए जो सोयाबीन होते हैं ना वो स्पर्श बहुत मज़े से खाता है। और इसको मैंने बॉईल किया था, कच्चा बिल्कुल नहीं है ये। एक्चुअली क्या है ना, इसको मैं अखरोट खाने के लिए दी थी स्पर्श को, और अखरोट खाया तो है लेकिन उसके बाद इसके तीत में पता नहीं क्या हो गया। 2-3 बार मुझसे दिखा चुका, ये दांत पकड़ के अभी बैठा हुआ है। और एक तीत बाबू का ना खराब भी हो गया, इस साइड का ना, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला जो तीत होता है ना वो खराब हो गया। सब्जी मेरी बन रही है, आलू सोयाबीन की सब्जी। ये कहीं बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, आज सारे काम थोड़े बहुत जो रहते हैं आज निपटाने होते हैं। धूप बहुत तेज की आज निकली है, तो मैं मॉर्निंग टाइम में ना हैंड से कुछ अब मेरे कपड़े वॉश करने थे। जैसे साड़ी थी मेरी, और जो बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं मैं बहुत ही कम मशीन में डालती हूँ। जब बिल्कुल ये देखिए इनकी मस्त। हाँ बोलो, कितनी दर्द कर रहा है क्या स्पर्श? अब पता है मैं बोल दूंगी ना कितनी दर्द कर रहा है ना, तो ये बोलेगा इतनी दर्द कर रहा है। क्या हो रहा है बेटा? देखिए इतनी दर्द हो रहा है। उठ के बैठा। चलो सब्जी आपकी बन गई ना, सोयाबीन की सब्जी। स्पर्श एक्साइटेड है कि सोयाबीन की सब्जी बन रही है और आलू की सब्जी बन रही है। सोयाबीन इसका फेवरेट है। छोटा छोटा वाला सोयाबीन था तो मैं भून के भी दे दी थी, ये भी खाए हैं। और मॉर्निंग टाइम में मैं स्वीट कॉर्न बनाई थी, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट में मैं भून उनके बनाई थी। नहीं तो ऐसे मुझे ज़्यादा प्लेन वाला ही पसंद होता है, बट इनके कहने पे, इनकी फरमाइश पूरा करने के लिए मैं प्याज वगैरह भून के मैं स्वीट कॉर्न बनाई थी। चलिए देख लेते हैं। सब्जी में तो मैं पानी डाल के आई हूँ, राइस बन गया है। थोड़ा सा राइस इत्तू सा खाएंगे हम लोग। और जा रही हूँ आटा गूंद के अभी रोटी बनाने। और शाम को मुझे जाना है आज शॉपिंग पे भी, क्योंकि मुझे अपने लिए ड्रेस लेने हैं, स्पर्श के लिए ड्रेस। अभी हम बाहर जब जाएंगे खरीदने के लिए तब हम देखेंगे कि क्या पसंद आ रहा है। तो मैंने एक ड्रेस स्पर्श के लिए, मतलब मैं अपनी तरफ से स्पर्श के लिए एक ऑर्डर की हूँ। वो मैं दिखा दूंगी, आ जाएगा ना तो दिखा दूंगी। येलो कलर का कुर्ता एंड पजामा। ये यहाँ पे ना मार्केट में मिल ही नहीं रहा था, लेकिन ऑनलाइन भी मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा है, तो मैंने वो ऑर्डर में डाल दिया है। स्पर्श के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर इसका क्या था ना, लॉकडाउन था। लॉकडाउन मतलब खुल गया था, बट कोरोना उस टाइम बहुत ज़्यादा था सितंबर में। तो मैं कुछ भी मतलब जैसा मैं सोची थी ना वो कर नहीं पाई थी। स्पर्श के लिए बाहर हम नहीं निकलते थे, तो इसीलिए इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें स्पर्श के लेने वाली हूँ। मैं स्पर्श के लिए एक टॉयज भी ऑर्डर की हूँ। स्पर्श गेम खेलेगा गेम। स्पर्श के लिए ना मैं एक टॉयज भी ऑर्डर की हूँ। और मैं सोच रही हूँ शॉप से जाके बहुत सारी चीजें स्पर्श के लिए लेके आनी है। मेरा क्यूटू बेटा है, ये मेरा गुल्लू बेटा है। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। भी शाम का टाइम हो चुका है, पता नहीं आ रहा है कि कैमरे में। हाँ आ रहा है। और मैं भी रेडी हो रही हूँ। लिपस्टिक, शुगर वाली लिपस्टिक निकाली हूँ। और एक्चुअली इसका जो ऊपर का रैपर है ना ये मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी लिपस्टिक मुझे कौन सा शेड लगाना है। तो ये ऊपर वाला मैं निकाल के फिर इसमें सेट कर दे रही हूँ। और जा रहे हैं हम, कुछ काम है वो हम मार्केट जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मॉर्निंग टाइम भी बताई थी ना मैं कि शॉपिंग करनी है। ये थोड़ा सा ना लाइट से पिच में हो जा रहा है ये वाला ग्लो स्पर्श। ये स्पर्श इससे खेलेगा। और वो देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ है। एक्चुअली वो सामान मेरे ना ब्यूटी वाले जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो सब हैं, वो नीचे वाले में पूरा रखती हूँ। उसमें क्या है ना, उस वॉल से ना सिरन आ रही है थोड़ी थोड़ी। उधर ना मैं वॉशिंग मशीन रखी हुई है जिसका पानी कभी कभी जमा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा दीवार से ना थोड़ा सा गैप कर देना है वॉशिंग मशीन को, जिससे उसमें सिरन नहीं आएगी। वो हमारी गलती है ना कि हमने एकदम चिपका के रख दिया है मशीन को। तो उतने दिनों से स्मेल थोड़ी थोड़ी ना, जब मैं खोलती थी ना तो आती थी स्मेल, बट मेरे को लगता था कि पता नहीं, कहीं मुझे दिखता नहीं था। और 1-2 बार मैंने इसको खोल के ना छोड़ देती हूँ फैन चला के। जब मैं आज सोचूंगी कि सुबह नीचे वाला पूरा मैं जो रैक है ना उसको मैं साफ़ कर दूँ, मतलब सारे सामान निकाल के देखूँ कौन से मुझे रखने हैं कौन से हटाने हैं। तो सारे सामान जब निकाली तो जो साइड में जो मेरे स्ट्रेटनर वगैरह, जो स्ट्रेटनर थे, कर्लर थे,
आई शेडो पैलेट्स के डब्बे थे, तो वो साइड में ऐसे था ना, तो उसका जो पैकेट था ऊपर वाला ना वो फीका फीका सा मुझे लगा। तब मुझे लगा कि नहीं यहाँ से सीडन आ रही है। फिर मैंने चेक किया तो मैं सुबह से ऐसे ही छोड़ दी हूँ। अब आ जाऊँगी ना फिर मैं वो सारा कुछ ऐसे सेट कर दी, इससे पता चल जाएगा कौन सा शेड मुझे लगाना है। ये डब्बे के ऊपर से बिल्कुल। चलिए रेडी हो जाती हूँ। स्पर्श यहीं पर बैठा हुआ है मेरे पास, ये स्पर्श, और इसको भी मैं रेडी करा देती हूँ। ये सोई हुए हैं, इनको मैं उठाऊँगी अपनी। लोग हो चुके हैं रेडी। यहाँ स्पर्श को भी मैंने रेडी करा दिया है और ये एकदम तैयार है जाने के लिए। मैं भी, बट ये अभी भी सो रहे हैं तो मैं इनको जगा नहीं रही हूँ। और ये अभी सामान जो निकाली थी ना सब मैं वैसे ही छोड़ दी हूँ। मैं सोच रही हूँ फ़ैन ऑन कर रही हूँ तो थोड़ा सा हवा लग जाए, इससे थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना उधर वाला वॉल। वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन उसी की वजह से स्मेल आ रही थी। मेरा सारा सामान ख़राब हो जाएगा। और मैंने जो चूड़ा लास्ट टाइम मंगाया था ना, वो चूड़े के बॉक्स में भी सीरन सी आ गई थी, तो उसको सब सामान मैंने यहीं पे रख दिया, अपना जो भी चीज़ें रखनी थी। और अभी जैसे हम निकल चुके हैं घर से, और मैं निकलते निकलते 5 साढ़े 5 के आसपास का टाइम हो गया था। हम सोच रहे कि 3 बजे निकलेंगे, लेकिन ये 2 घंटे आराम से सोए तो हमें लेट हो गया था। और अभी हम आ गए हैं स्पर्श के लिए यहाँ पे ड्रेस देखने के लिए। सबसे पहले हम सोचे कि स्पर्श का लेते हैं, और मैंने बताया था ना, शायद पता नहीं बताया है कि नहीं आगे, मतलब इससे पहले स्पर्श का बर्थडे आ रहा है, सो उसकी तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे उसके लिए ड्रेस वगैरह भी लेने हैं। तो यहाँ हम आए थे बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। फिर उन लोगों ने वेट करने को बोला था कि आप लोग वेट करो। और यहाँ पर वॉइस वगैरह मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा शोर थी ना कि पूछो नहीं, उसको मैं यहाँ ऐड ही नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोचे ना कि शर्ट इसके साइज़ का ना बोल रहे हैं कि मैचिंग वाला कुछ है नहीं, तो फिर हमने बोला कि ठीक है आप अगर अलग शर्ट और जीन्स दिखा देते हो या फिर ब्लेज़र दिखा देते हो। देखिए ये साइज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसमें का तो मैचिंग वाला था जीन्स जैकेट वगैरह, बट बस इसका साइज़ ही नहीं होता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको मैंने देखा, देखिए कितना कम हो रहा है इसका। बाकी इसका बाजू वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन पेट नहीं आ रहा था। फिर हमने बोला कि आप दूसरा निकालो, तो सबसे पहले हम शर्ट ही देख रहे थे क्योंकि अलग अलग बोल रहे थे कि अलग अलग मिलेगा। तो देखिए ये साइज़ ये भी ना मतलब ठीक है, बट इसका आप देख सकते हो बाजू कितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है स्पर्श की ना, हम जब कपड़े लेने जाते हैं। तो ये ब्लू वाला यहाँ पे इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, बट हमें पसंद नहीं आया कुछ, तो हम यहाँ से फिर हम निकल गए। हम सोचे कि नहीं, ये वाला भी इन्होंने ट्राई किया था। तो ये देखिए ये भी यही हाल था, बाजू भी इतना बड़ा बड़ा, और ऐसा कुछ ये था नहीं कि हम पार्टी वगैरह में इसको डाल सके। तो फिर हम यहाँ से निकल के और यहाँ पे मैं दूसरे शॉप पे आ गई हूँ जहाँ से मैं अपनी सारी ड्रेसेस लेती हूँ। जो मैं लोकल मार्केट से अगर मैं लेती हूँ ना, तो मैं यहीं से लेती हूँ। जो भी आप मेरी लॉन्ग ड्रेसेस देखोगे, कुर्तियाँ देखोगे, यहीं से मैं लेती हूँ। स्पर्श के लिए भाई की शादी में भी यहीं से मैंने ड्रेसेस लिए थे, तो ज़्यादातर मैं यहाँ से ही शॉपिंग करती हूँ। स्पर्श के लिए यहाँ पर मुझे पसंद आया, बट ट्राई करने के बाद पता चलेगा। ये आप लेमन कलर वाला देख रहे हो ना, एक ये बताना कौन सा अच्छा लगा। एक रेड वाला पहना था और ये वाला पहना है, तो आप लोग बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। बट हमने तो ले लिया है, लेकिन आप बताना अच्छा कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पहन के बहुत खुश हो रहा था। ट्रायल रूम में इसका मैं ट्राई कर रही थी। देन यहाँ से हम निकल गए थे और मैं अपनी शॉपिंग भी कर ली हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, भूख बहुत ज़्यादा लग गई। बैकग्राउंड में ना सॉन्ग्स बज रहे थे, यहाँ पे मैंने आवाज़ तो अपनी दी, बट मुझे याद नहीं आया था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने के चांसेस तो रहते ही हैं। और मेरी भी शॉपिंग हो चुकी है। मैंने भी, इन्होंने मुझे भी कुछ दिलाया है, बट वो क्लिप मैं थोड़ा सा भी क्लिप नहीं बनाई थी, थोड़ा सा बनाई थी, बट वो मुझे पता नहीं कहाँ चला गया है। अगर आगे मिलेगा ना वो क्लिप, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूँगी जो मैंने ड्रेस लिया है। और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। कुछ पहले तो हमने सोचा ना कि स्नैक्स मतलब कुछ खा लेते हैं,
भूख लग गई थी। और स्पर्श को भी स्पर्श का ये पानी की बोतल मैं लेके चलती हूँ, नारियल पानी वाली बोतल में। तो हमने ऑर्डर किया स्प्रिंग रोल, और यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा था हमें, और भी हमें कुछ काम था तो ये बाहर यहाँ से चले गए थे। मैं और स्पर्श वेट कर रहे थे, तो ये कहीं गए थे 10 मिनट के लिए, फिर वापस आए हैं। और उसके बाद फिर हमने स्नैक्स वगैरह मंगा लिया है। स्प्रिंग रोल मंगाया है, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है स्प्रिंग रोल, कहीं का भी अच्छा लगता है मुझे। तो ये हम लोग अभी खाएंगे पहले। और स्पर्श देखिए कितने प्यार से वो खा रहा है, और मुझे भी बहुत टेस्टी लग रहा था। हम खाने में इसलिए बिजी हो गए क्योंकि हमें भूख लगी थी। उसके बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने बोले ना कि डिनर करके चलते हैं, तो उसके बाद इन्होंने डिनर में भी कुछ ऑर्डर कर दिया था, तो वो आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे हमारा था कि स्नैक्स खा के ही जाएंगे, घर जाके खाना बनाएंगे, बट चलो फिर डिनर भी हमारा हो जाएगा। बहुत मज़े से हम लोग मतलब खाएँ, कम से कम हम यहाँ पर ना 1 घंटे यहाँ पर रुके रहे। उसके बाद अभी हम डिनर का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर तो हमने दे दिया था पहले ही, थोड़ा टाइम लगा। तो कढ़ाई पनीर हमने मंगाया है, ये कढ़ाई पनीर आ गया है, और यहाँ पे रोटी और बटर रोटी था, और यहाँ पे ये शाही पनीर था, और उसके बाद फिर राइस वगैरह वो हम सब बाद में मंगाएंगे। तो स्पर्श को तो होटल में आने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको ना अगर काफ़ी दिन हो जाता है तो खुद ही बोलने लगता है पापा होटल में चलो खाना खाने। तो वो आज फाइनली आज चलो उसको खुशी भी होगी। आ जाओ। रात के 9 बज रहे हैं, हमारा डिनर नहीं खुल रहा है, लॉक है। चलिए स्पर्श, खाना कैसा लगा? अच्छा, क्या खाना कैसा लगा? अच्छा ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। और कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हैप्पी बर्थडे नहीं, होटल डिनर करने गए थे। हैप्पी बर्थडे तो अभी आपका आएगा। रॉय को सुनानी चाहिए। सलील चौधरी चलो लाइट हो। एक हफ्ते के बाद अभी ट्रेन आई नहीं, खुल गई क्या? जहां सलील चौधरी का बचपन बीता था, इसी तरह से मधुमती फिल्म ट्रेन में ये गीत एक पोलिश लोकगीत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि रात हो चुकी थी, और घर जाने के बाद तो एकदम थक के चूर हो चुके थे। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।